and welcome to my channel Computer Shagufi. My name is Shagufi Anjum. Today we will learn about advantage and disadvantage of linear queue. So let's start it. तो आज की वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर क्यू। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहा है हमारा AKTU एंड CSGM यूनिवर्सिटी के अंदर देखा गया है। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस जो हैं क्यू से रिलेटेड आए हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, राइट द प्रोसीजर फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन एंड ट्रेवर्सल ऑफ क्यू। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये टॉपिक कवर किया है। आप चाहें तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें ये नहीं लिखा था कि आप एरे से करिए या लिंक लिस्ट से करिए। तो चाहे तो आप इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग लिंक लिस्ट भी कर सकते थे, इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग एरे भी कर सकते थे। चलिए, तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया है लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंटेशन, और उससे पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया है एरे से इम्प्लीमेंटेशन। तो आप वो दोनों वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना है, हो सकता है इस बार फिर से बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम आज पढ़ने वाले हैं एडवांटेज ऑफ लीनियर क्यू। तो लीनियर क्यू का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि इंसर्शन और डिलीशन जो ऑपरेशन है वो बिगो वन टाइम में हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इंसर्शन करना है तब भी आप बिग O ऑफ एन टाइम में कर सकते हो, और अगर डिलीशन करना है तब भी आप बिग O ऑफ एन टाइम में कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब आप इंसर्ट कर रहे थे एलिमेंट को, तो आप क्या कर रहे थे, वन टाइम में देखिए आपने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और डिलीट कर रहे थे तो आपने फ्रंट को देखा और वन टाइम में ही डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे यही बेसिकली कहने का मतलब है कि इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, यहाँ पे इंसर्शन और डिलीशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी बात करी है। जैसे इन क्यू में आप इंसर्ट करते हो न्यू नोड को ऑन द रेयर एंड से आप करते हो, तो वहां पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो हमारी बिग O ऑफ वन होती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग O ऑफ एन होती है। अगर आप डी क्यू परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि हमने बोला बिग O ऑफ वन इसकी भी होती है, और बिग O ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पीक मतलब आपको एलिमेंट जो है विदाउट रिमूविंग आपको फेच करना है फ्रंट एलिमेंट को, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, पीक फंक्शन को कॉल कर सकते हो, और पीक के अंदर फ्रंट एलिमेंट जो होता है हमारा वो रहता है। तो यहाँ पे बिग O ऑफ वन इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है। बस हाँ, यहाँ पे जब सर्चिंग आप करोगे तो आपको नहीं मालूम कि कौन सा एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो, तो पूरा का पूरा आपको n नंबर ऑफ क्यू को जो है ट्रेवर्स करना पड़ेगा। तो इसलिए सर्चिंग के लिए जो है बिग O ऑफ वन होती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। इस एम्प्टी में भी आप चेक कर सकते हो वन टाइम में ही कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। इस फुल को भी आप वन टाइम में ही बिग O ऑफ वन टाइम में ही चेक कर सकते हो कि जो हमारा क्यू है वो जो है फुल है या एम्प्टी है। तो यहाँ पे कई सारे इसके एडवांटेज हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इंसर्शन डिलीशन पीक ऑपरेशन ये सारे जो है हमें बिग O ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में परफॉर्म करके ये देता है। चलिए, तो इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेज देखिए, इसका जो डिसएडवांटेज क्या है, स्पेस मेमोरी स्पेस इज नॉट इफेक्टिव यूज इन एरे इम्प्लीमेंटेशन। तो आप देख सकते हो कि जब आप एरे का यूज कर रहे थे, जब एरे का आप यूज कर रहे थे, जैसे यहाँ पे आपने 10 लिखा था, 20 था, 30 था, 40 था, ये हमने करवाया है, ये हमने करवाया है प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ जैसे आपने इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, अब ये जो हमारी स्पेस है इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा था, है ना। इस स्पेस का कोई यूज नहीं हो पा रहा था, और डिलीट करने के बाद कहीं ना कहीं ये एम्प्टी बची जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी गई है, देयर विल बी एम्प्टी स्पेस क्रिएटेड ऑन द फ्रंट साइड्स ऑफ डिलीशन। तो वो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था, बट द लीनियर इज कंसिडर्ड फुल वेयर द रेयर रीच द लास्ट पोजीशन। और जैसे ही रेयर जो है हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंच रहा था, रेयर जो है हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंच रहा था, तो हम क्या बोल रहे थे, रेयर क्या बोल दे रहे थे कि हमारा जो क्यू है वो भर चुका है, ठीक है। और फ्रंट भी हमारा लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया, तो क्या क्यू जो है एम्प्टी है। लेकिन आप देख नहीं पा, यहाँ पे जो स्पेसेस थी जिनको हमने डिलीट किया था, कहीं ना कहीं ये जो मेमोरी थी ये कहीं ना कहीं अभी भी
है, एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन हमने बस डेटा को डिलीट किया था इसके अंदर। तो यहाँ पे जो लीनियर क्यू था वो हमारा जो है मेमोरी स्पेस अगर देखी जाए इसके अंदर नहीं इफेक्टिव थी। ठीक है, मेमोरी स्पेस को अगर देखा जाए तो इसके अंदर नहीं इफेक्टिव थी। तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट आया, इसी चीज को ओवर क्यू करने के लिए सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट आया। तो देखिए सर्कुलर क्यू क्या करता था कि ये जो हमारी एरे है कुछ इस तरह से इसको बना देगा ये। अभी हम सर्कुलर क्यू के बारे में बिल्कुल इन डेप्थ एंड इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि सर्कुलर क्यू क्या कर रहा था। देखिए यहाँ पे 10 था, 20 था, 30 था, 40 था। ये एक स्पेस, एक काम करते हैं यहाँ 50 बना लेते हैं, तो ये 50 था। ठीक, तो सर्कुलर क्यू क्या कह रहा था कि मैं जैसे ही ये जो 50 है मतलब रेयर यहाँ पे पहुंचेगा, तो मैं क्या करूंगा कि रेयर जो है, मतलब हम रेयर अब फ्रंट जो है देखिए हमारा यहाँ पे है। ठीक है, अब अगर हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे तो रेयर जो है वो कहता है कि मैं यहाँ पहुंचा दूंगा, और रेयर ये बन जाएगा अब हमारा। मतलब ये क्या कर पा रहा है कि ये जो जीरोथ पोजीशन वाले पे था, दोबारा से रोटेट करके ये उस पोजीशन पे गया और वहां पे इसने वैल्यू को फिल करी। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, मान लो अब फिर से इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो इसने यहाँ से इंसर्ट करवाया, इसने यहाँ पे इंसर्ट करवाया, तो इससे क्या हुआ, जो लीनियर क्यू में हमारी जो स्पेसेस बच रही थी जिनको हम दोबारा से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो सर्कुलर क्यू ने इस डिसएडवांटेज को ओवरकम कर दिया। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कि 50 के बाद रेयर बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया था, अब रेयर हमारा फिर से 0 से स्टार्ट हो गया, 1 2 3 फिर से इसने फिल किया। तो यहाँ पे हम स्पेस को प्रॉपर तरह से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो सर्कुलर क्यू हमारा इसी पे ही बेस्ड है, और इसको हम इन डेप्थ में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। चलिए, तो यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया एडवांटेज क्या होंगे हमारे लीनियर क्यू के, और डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि फ्रंट में आप जब डिलीशन परफॉर्म कर देते थे वो स्पेस खाली रह जाती थी, उस एम्प्टी स्पेस का कहीं यूज नहीं हो पाता था। इसीलिए यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आए, क्यू में सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट लेके आए, और उसके थ्रू हम इस स्पेस को भी दोबारा से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर्कुलर क्यू के साथ। So thank you for watching my videos. Subscribe my channel for more videos. Bye bye. Tada. See you. लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, अटेंडेंस मार्क करके जाया करो भाई तुम लोग। बाय बाय।